प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा अजब गजब शनि। मैं शनि के 12 भाव में क्या फल होते हैं, वो किस भाव से क्या एक परफेक्ट फल अवश्य देता है, एक चीज तो देगा ही देगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। जहां पे आपको चार्ट दिख रहा है वहां पे 1 नंबर लिखा है और 1 नंबर में लग्न में शनि बैठा है। दोस्तों यदि शनि का संबंध लग्न से बन जाए, कहीं से भी शनि लग्न को देख ले या लग्न में बैठ जाए और कुंडली में कारक हो, अब कारक कहाँ होता है तो वृष लगन हो, तुला लगन हो, मकर कुंभ लगन हो। शनि योग कारक हो तो आपको शनि सब कुछ देगा, 100% सब कुछ देकर जाएगा यदि शनि का संबंध लग्न से बन जाता है। परंतु कब? जब शनि का संबंध लग्न से बनता है या कुंडली में शनि योग कारक हो जाता है, तो जो बड़ी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मान लीजिए जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो छोटे स्तर की, बट आपको पीसीएस बनना है, तो शनि यदि आपकी कुंडली में योग कारक है तो शनि 30 साल की उम्र के बाद देता है। और बिल्कुल परफेक्ट जो देता है, 100% जो फल करता है कुंडली में शनि, वो 35 के बाद करता है। शनि से प्रेरित शनि के द्वारा जो लोग आगे बढ़ाए जाते हैं या बढ़ते हैं, वो अपने जीवन में 35 साल की आयु के बाद ही सक्सेस होते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक उपाय भी दूंगा। यदि शनि का संबंध लग्न से बन जाए तो शनि आपके क्रमशः तृतीय भाव यानी पराक्रम को, सप्तम भाव यानी स्पाउसेस के घर को, और 10th हाउस यानी कर्म क्षेत्र को देखता है। शनि जब कर्म क्षेत्र को देखता है तो कर्म क्षेत्र में भी काफी दिक्कत करता है। एक्चुअली दिक्कत नहीं करता है, शनि देरी का भी कारक माना जाता है और देरी होने के कारण वो कर्म क्षेत्र में जातक को जल्दी आगे नहीं बढ़ने देता। क्यों? क्योंकि शनि परफेक्शन का भी कारक है। वो जो चीज देगा ना वो परफेक्ट बना के देगा, और जब चीज कोई परफेक्ट बनती है तो उसमें समय लगता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि लग्न में शनि बैठा है या शनि का संबंध लग्न से बन रहा हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि लिखी हो, शनि बैठा हो लग्न में, तो आपको आंखें बंद करके भगवान शिव का शिव रुद्राष्टकम 100% करना चाहिए। इससे क्या होगा, शनि आपके कुंडली में यदि योग कारक है तो अपने पॉजिटिव फल ज्यादा देगा, और यदि निगेटिव बैठा है, मान लीजिए नीच का बैठा है या शत्रु राशि का बैठा है, सिंह का शनि बैठा है, तो अपने निगेटिव इम्पैक्ट वो कम करेगा। ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं द्वितीय भाव की। यदि शनि का संबंध द्वितीय भाव से बन जाता है तो वाणी बहुत प्रखर कर देता है। शनि द्वितीय भाव जुड़े हुए धन का होता है, जातक पैसा जोड़ने में बहुत विश्वास करता है, और द्वितीय भाव से वो तृतीय दृष्टि अपनी चतुर्थ भाव पे डालता है। तो जीवन काल में जातक को शनि अपना मकान अवश्य देता है यदि उसके जन्मांक में मंगल की स्थिति पीड़ित नहीं है, यानी मंगल पीड़ित नहीं है तो शनि अपना मकान अवश्य देता है। ये प्लस पॉइंट हो गए। अब चलते हैं माइनस पॉइंट। माइनस पॉइंट क्या देता है? ससुराल से संबंध खराब करा देता है। ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होते यदि द्वितीय भाव में शनि बैठ जाता है तो। योग कारक है तो फिर योग कारक होगा तो ठीक ठाक ही होंगे, तब भी बहुत मधुर नहीं होंगे, और कहीं पीड़ित हो गया तो बहुत दिक्कत करेगा। अष्टम भाव में शनि बैठता है तो द्वितीय भाव में जब शनि बैठता है तो अष्टम भाव को देखता है तो मृत्यु भी काफी लंबी बीमारी के बाद देता है। उम्र तो बढ़ा देता है, परंतु आफ्टर 52-53 के बाद कोई ना कोई जातक को लंबी बीमारी लग जाती है, और लंबी बीमारी लगने के चलते वो बहुत परेशान रहता है और उसकी मृत्यु में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको मृत्यु के समय। अब
फिर एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि शनि जब द्वितीय भाव में बैठता है तो प्लस पॉइंट क्या देता है भैया, पैसे की व्यवस्था बना के रखता है जातक। यदि शनि द्वितीय भाव में बैठा है ना तो आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। पैसे की अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है तो 70 रुपए का इंतजाम शनि आपको कहीं ना कहीं से शाम तक करके देगा। पैसे से कभी खाली नहीं रखता, पैसा फ्लो में नहीं आएगा परंतु जरूरत के समय अवश्य आएगा। द्वितीय भाव का शनि ये जरूर देता है। अब आपका शनि यदि द्वितीय भाव में बैठा है तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आपका शनि द्वितीय भाव में बैठा है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य करना चाहिए। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, डजेंट मैटर, द्वितीय भाव में शनि बैठा है तो विष्णु सहस्त्र नाम करना है। ये बात बिल्कुल मान लीजिएगा दोस्तों। तृतीय भाव, तृतीय भाव में शनि यदि बैठ जाता है आपके कुंडली में, जहां पे तृतीय भाव है वहां पर यदि शनि बैठा है तो पहले प्लस पॉइंट सुनिए भैया, बहुत पराक्रमी बना देता है। तृतीय भाव में शनि बैठ जाए, जिसके तृतीय भाव में शनि बैठता है ऐसा जातक, ऐसा आदमी कहीं आराम नहीं पाता। मान लीजिए आप कहीं छुट्टियों में किसी के घर भी जाएंगे ना तो वहां भी आपको कार्य करना पड़ेगा तृतीय भाव में, क्योंकि तृतीय भाव में शनि अति विशिष्ट कारक भी होता है। तृतीय भाव का शनि मैं जिसका देखता हूं तो मुझे बहुत हंसी भी आती है, क्योंकि ऐसे जातक को आराम नहीं होता। समझ लीजिए वो बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो उसको खाना स्वयं ही बनाना पड़ेगा तभी खाना खा पाएगा। तृतीय भाव का शनि इतना ज्यादा पराक्रम कराता है जातक से। प्लस पॉइंट क्या है, पराक्रम करा के फल भी देता है और धीरे धीरे जातक के कैरियर की नींव धीरे धीरे रखता है और फेमस कराता है। नवम भाव को शनि जब देखता है तृतीय भाव में बैठकर तो जातक विश्वास करता है धर्म के प्रति। और मैंने कई केसों में देखा है यदि गुरु की पोजीशन भी कुंडली में अच्छी हो जाए तो जातक वैराग्य की ओर चला जाता है, उसको मोह खत्म हो जाता है तृतीय भाव में जिसके शनि बैठा होता है। तृतीय भाव में शनि बैठता है, यात्राएं खूब कराता है, खूब घुमाता है, इधर उधर इधर उधर खूब घुमाता है। यदि चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है कुंडली में, चंद्रमा वृश्चिक का नहीं है, नीच का नहीं है, तो बहुत यात्राएं कराता है। आप एक बात और बताता हूं, यदि तृतीय भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं और डिग्रियों में ज्यादा अंतर ना हो दोनों की, तो जातक जो है जल के मतलब जल के पड़ोस में ही ज्यादा निवास करता है। जहां जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे या इस तरीके की यात्राएं खूब करता है, उसको घूमना बहुत पसंद होता है। इसके तृतीय में शनि बैठ जाता है, उसको घूमने के लिए आप कहते तो 5 कपड़ों से वो तैयार रहता है। आप निगेटिव इंपैक्ट सुनिए शनि के तृतीय भाव में। शनि जब तृतीय भाव में बैठ जाता है तो भैया भाइयों से सहयोग नहीं मिलता और भाइयों का कैरियर सेट नहीं होने देता जल्दी, ये माइनस पॉइंट है। दूसरी बात, पिता से भी थोड़ी दिक्कत करने लगता है। या तो पिता, मैंने एक बात और पाई अपने, ये मेरे खुद की देखी हुई चीजें हैं, तृतीय भाव में शनि बैठता है ना तो ज्यादातर मामलों में पिता बहुत जिद्दी होते हैं जातक के, वो अपने ही मन की करते हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे शोध किया है, पाया है कि तृतीय भाव में शनि बैठता है तो पिता जातक के बहुत जिद्दी होते हैं, वो अपनी ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और वो ही काम करेंगे जिस काम के लिए उनको मना किया जाएगा जब तृतीय भाव में शनि बैठता है। दोस्तों ये सब चीजें बस यहीं से प्राप्त हो सकती हैं। मैं ज्योतिष को जीता हूं, आप देख लीजिएगा तृतीय भाव में शनि बैठेगा तो जातक के पिता ज्यादातर मामलों में जिद्दी रहते हैं। अब कोई एक्सेप्शन का केस है वो मैटर अलग है, लेकिन ज्यादातर मामलों में शनि तृतीय भाव में यदि है तो जातक के पिता जिद्दी होते हैं। अब इसका उपाय क्या करना है, यदि तृतीय भाव में शनि बैठा है, तृतीय भाव में शनि जब बैठ जाता है तो आपको बजरंग बली का हनुमान अष्टक जो आता है वो अवश्य करना है, उसको नहीं छोड़ना है। पर डे नहीं कर सकते तो शनिवार शनिवार अवश्य करिए, उससे आपके भाई के कैरियर के लिए, भाई से होने वाले विवाद में थोड़ी कमी आ जाती है। चतुर्थ भाव में शनि प्लस पॉइंट, चतुर्थ भाव में शनि बैठेगा, जातक गाड़ी अवश्य होगी अपनी, मकान अवश्य देगा। तीसरा प्लस पॉइंट, माता के लिए बहुत प्रेमी रहता है। अगर चंद्रमा की पोजीशन खराब नहीं है, चंद्रमा की पोजीशन खराब भी हो, बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो, पाप पीड़ित ना हो, पाप कर्तरी में ना हो, राहु से पीड़ित ना हो, राहु के साथ ना हो, तो ज्यादातर मामलों में जातक अपनी माँ को बहुत मानता है, माता के प्रति उसकी आसक्ति बहुत ज्यादा होती है।
चतुर्थ भाव में शनि बैठता है तो पड़ोसियों से भी जातक का थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहता है, और खासकर धन संपदा को लेके, अर्थात पैसा, पड़ोसी पैसा ले जाते हैं तो वापस नहीं देते, या पड़ोसियों से भूमि का विवाद चला करता है। मान लीजिए छोटे गांव में आप निवास करते हैं तो मेड़ का, नाली का, इस तरीके से विवाद, छोटे छोटे विवाद पड़ोसियों से उलझाए रखता है। ये नेगेटिव पॉइंट है। चतुर्थ भाव में शनि बैठता है, नेगेटिव पॉइंट कर्म क्षेत्र को लेकर यह प्रॉब्लम करता है, क्योंकि दसम भाव को देखता है। सेट करता है, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि चतुर्थ में शनि है तो सेट नहीं करेगा, सेट करेगा, लेकिन रगड़ाता बहुत है। शनि जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो जातक को रगड़ाता बहुत है। फिर प्लस पॉइंट की तरफ चलते हैं। चतुर्थ भाव में शनि बैठता है तो जातक पैसे से हमेशा परिपूर्ण रहता है, पैसा अच्छा खासा रहता है, और नंबर 2 पे भी खूब जिंदा रहता है। चतुर्थ भाव में शनि बैठता है तो कामों में देरी लाता है, जातक के काम जल्दी से टाइम पे नहीं होते हैं। 2 दिन का काम बहुत डिले कराता है, कामों में बहुत ज्यादा काम कराता है, बहुत ज्यादा डिले कराता है। अब इस डिले को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? चतुर्थ भाव में शनि बैठे, आपके कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, डजंट मैटर, चतुर्थ भाव में शनि यदि आपके बैठता है तो आपको शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए पीपल के नीचे। कोई दो राय नहीं है इसमें। चतुर्थ भाव में शनि देखिए, कोई भी नंबर लिखा हो, शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना शुरू कर दीजिए। आपके लाइफ की आधी ऑब्स्टेकल्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। पंचम भाव का शनि भैया बहुत खतरनाक स्थिति होती है यदि योग कारक ना हो। लग्नेश हो, कुंभ लगन हो, मकर लगन हो, बात अलग है। लग्नेश नहीं हो, कुंभ लगन, मकर लगन नहीं हो, उसके शत्रुओं की लगन हो, बहुत ज्यादा पंचम में शनि बैठता है तो पहले माइनस पॉइंट सुनिए। संतान में बहुत डिले कराता है। पंचम में शनि बैठता है या पंचम भाव को शनि देखता है तो जातक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराने लगता है यदि योग कारक नहीं है। योग कारक होता है तब भी कराता है, परंतु योग कारक नहीं है तो हद से ज्यादा स्ट्रगल कराता है। पढ़ाइयों में बहुत डिले लाता है, जातक की पढ़ाई बीच में रुक जाती है, या पढ़ाई में जातक उतना अच्छा नहीं होता कि आगे चल के कुछ कर पाए। पंचम भाव में शनि बैठता है तो बड़े भाई बहन हैं यदि तो उनसे मतभेद कराने लगता है। छोटी मोटी बीमारियां, कमर दर्द की, साइटिका की प्रॉब्लम देने लगता है। पंचम भाव में शनि बैठता है, प्लस पॉइंट सुनिए, जातक का एक लव अफेयर बहुत लंबे समय तक चलता है, और वो भी किसी ऐसे से होता है जो उससे कम उम्र का हो। कम उम्र वाले लव रोमांस में जातक को ज्यादा पसंद आते हैं जिसके पंचम में शनि होता है। पंचम में शनि होता है तो कामों में अगर योग कारक है डिले लाएगा, परंतु इतना डिले नहीं लाता, काम जातक के हो जाते हैं। पंचम में शनि होता है तो वाणी बहुत प्रबल हो जाती है। घर जातक का जो कुटुंब होता है वो बहुत सहयोगी होता है उसके लिए, और कुटुंब में उसकी पूछ अच्छी होती है, मतलब उसको पूछा जाता है, उसको डिनाई नहीं किया जाता, उसकी महत्ता होती है पंचम में जब शनि बैठता है तो। पंचम में शनि बैठता है तो वाणी की वाक्पटुता बहुत जबरदस्त होती है, परंतु जातक जब भी बोलेगा झुलझुला के बोलेगा। जब पंचम में शनि बैठता है, पंचम में शनि बैठता है तो जातक अजीब से ख्यालों में भी खोया रहता है, खासकर अपने या तो प्यार को लेके या पढ़ाइयों को लेके। या पंचम भाव को शनि देख ले तो उसकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं। अगर पंचम भाव में शनि बैठता है या पंचम भाव को शनि देख ले, परंतु धरातल पे उतना वास्तविकता में नहीं होता है। देखने दृष्टि संबंध का थोड़ा सा असर कम होता है, बैठने का ज्यादा पड़ता है। अब क्या करना चाहिए? पंचम में शनि बैठे, पंचम भाव में शनि बैठे तो बिना पूछे माँ काली की उपासना अवश्य करनी चाहिए किसी न किसी रूप में। या तो आप काली चालीसा का पाठ करें या माता काली की किसी भी प्रकार से उपासना अवश्य करें। छठे भाव में शनि, छठे भाव में शनि बैठता है तो जातक को प्लस पॉइंट पे चलते हैं। जातक को लोन बहुत आसानी से मिलता है यदि मंगल की समस्या नहीं है तो, कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं है तो। कर्जा लेता है जातक
लंबे समय तक चलता है लेकिन फाइनली उतार देता है। यदि छठे का शनि है, छठे का शनि बैठता तो भैया शत्रुहंता बनाता है। पहला बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जातक के दुश्मन बहुत होते हैं लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाते हैं, वो मन की भड़ास मन में ही लिए रहते हैं। छठे भाव में शनि बैठता है तो विदेश यात्रा बहुत कराता है, घुमाता फिराता खूब है, यदि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो। छठे भाव में शनि बैठता है तो जातक को पराक्रमी बनाता है। अपनी ज्यादातर इच्छाएं छठे भाव का शनि जिसके होता है वो जातक अपने आप पूर्ण करता है। मतलब कुछ इच्छाएं जैसे पिता पूर्ण कर देते हैं, माता पूर्ण कर देती हैं, परंतु मैंने देखा है कि छठे भाव में शनि होता है तो ज्यादातर इच्छाएं जातक स्वतः ही अपने आप पूर्ण करता है। छठे भाव में शनि होता है तो मैंने कई मामलों में पाया कि जातक बहुत शांत प्रवृत्ति का होता है। अगर मंगल पीड़ित नहीं है या गुरु पीड़ित नहीं है तो जातक अपने विवेक का, अपने पराक्रम का अच्छा यूज करता है और शांत रहकर ही सारे कारनामे दिखाता है। छठे भाव में शनि होता है तो उम्र बहुत लंबी हो जाती है। बहुत गूढ़ विद्याओं में जैसे तंत्र में या किसी रिसर्च की फील्ड में उसको बहुत नॉलेज होती है, अगर बुध की पोजीशन कुंडली में अच्छी है, क्योंकि आविष्कार का कारक है बुध। नेगेटिव पॉइंट, छठे भाव में शनि बैठे तो शनिवार को कभी शादी नहीं करनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। छठे भाव में शनि बैठे तो छोटे भाई से रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। यदि आप बड़े भाई हो, वो आपसे छोटा है, आपसे कुछ कह रहा है तो चीजों को समझिए। छठे भाव में शनि बैठे तो पराक्रम प्रबल करना चाहिए, परंतु चीजों को समझना भी चाहिए, नहीं तो आप पराक्रम ही करते रह जाओगे, उसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। छठे भाव में शनि बैठे तो गाड़ी अपने नाम पे कोशिश करिए ना ही लीजिए। छठे भाव में शनि बैठे तो कभी किसी की मदद करने के लिए मना मत करिएगा, वरना शनि निगेटिव फल करने लगेगा। एक दो बार की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर मामलों की बात कर रहा हूं कि जैसे कोई आपके पास ज्यादातर मामलों में आप मना कर देते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। छठे भाव में शनि बैठे तो क्या करना चाहिए? छठे भाव में यदि आपके शनि बैठा है तो आपको हनुमान चालीसा पूरे जीवन करना चाहिए। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, डजेंट मैटर, छठे भाव में शनि है तो हनुमान चालीसा है। तो दोस्तों, मेरा शनि पर यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। इसके बाद मैं अगले अंक में आपको सप्तम हाउस से बाकी बचे 6 का फल कराऊंगा। जो 6 भाव बचे हैं उन भावों का फल कराऊंगा, यानी सप्तम से द्वादश। जय भोले दोस्तों, सावन चल रहा है, खूब भोलेनाथ की आराधना करके, सारे उपायों को करके जो मेरे द्वारा दिए जाते हैं उनका लाभ लीजिए। धन्यवाद।